वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को मैनहट्टन की वफाकी अदालत में पेश कर दिया गया। मादुरो और उनकी अहलिया को ब्रुकलिन से बजरिया हेलीकॉप्टर मैनहट्टन लाया गया, जहां से उन्हें एक बख्तरबंद गाड़ी में अदालत मुंतकिल किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मादुरो पर मंशियात और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलेगा। वेनेजुएला की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास शुरू हो गया। अमरीकी मंदूब ने कहा कि अमरीका ने वेनेजुएला में कामयाब फौजी कार्रवाई की। हमारे फौजी कॉकस गए, सदर मादुरो को गिरफ्तार किया। हमने वेनेजुएला में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया जो पूरा नहीं हुआ। स्विट्ज़रलैंड का वेनेजुएला के सदर के असासे मुंजमद करने का ऐलान। हुकाम के मुताबिक 4 साल तक असासे मुंजमद रहेंगे जब तक कोई नया हुक्म न आ जाए। कॉकस की फजाएं मादुरो को रिहा करो के नारों से गूंज उठी। कॉकस में मादुरो के हामियों का बड़ा मुजाहरा। अमरीकी कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मुतालिबा किया कि उनके सदर को फौरी रिहा किया जाए। कहा अमरीका चाहे कुछ भी कहे लेकिन वेनेजुएला के अवाम सदर मादुरो से मोहब्बत करते हैं। वेनेजुएला पर कंट्रोल के बाद ट्रंप ने मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा को भी धमकी दे दी। कहा कि वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया इख्तियार ना किया तो अमेरिका दूसरा हमला भी करेगा। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा कि क्यूबा की हुकूमत जल्द खुद ही गिरने वाली है। शायद फौजी मुदाखलत की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि क्यूबा की आमदनी वेनेजुएला से आती थी और अब उन्हें वो नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी खबरदार किया कि अगर एहतजाजी मुजाहरों के दौरान मज़ीद मुजाहिरीन हलाक हुए तो अमरीका उस पर ज़ोरदार हमला कर सकता है। कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी को मुस्तरद कर दिया। रद्द-ए-अमल में सदर मैक्सिको ने कहा कि मैक्सिको एक खुद मुख्तार मुल्क है। हम रियासतों के दाखिली मामलात में मुदाखलत मुस्तरद करते हैं। क्यूबा ने कहा कि वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई खित्ते के लिए तारीखी और संगीन खतरा है। लातीनी अमरीका के मुमालिक खित्ते की खुद मुख्तारी का मिलकर दिफा करें। कोलंबिया के सदर का ट्रंप की धमकियों पर कसम तोड़ने और हथियार उठाने का ऐलान। कहा किसी भी किस्म की बैरूनी दबाव या मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने भारत पर दोबारा टैरिफ की तलवार लटका दी। अमरीकी सदर ने एक बार फिर भारत को खबरदार किया कि अगर उसने रूसी तेल के मामले पर अमरीका से ताउन ना किया तो वाशिंगटन नई दिल्ली पर टैरिफ बढ़ा सकता है। अमरीका रूसी तेल के मामले पर भारत के मौक़िफ़ और इक़दामात का बारीकबीनी से जायज़ा ले रहा है। अगर भारत ने इस मसले पर ताउन ना किया तो पाबंदियाँ ख़ुसूसन टैरिफ में इजाफे पर गौर किया जा सकता है। ने इंकशाफ किया कि उनकी वाबस्तगी कल-अदन तंजीम BLA और मजीद ब्रिगेड फितना अल हिंदुस्तान से है और बैरून मुल्क इसकी तमाम प्लानिंग की गई है और इसमें जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो हैंडलर्स हैं उनकी निशानदही हो चुकी है। मौके पर बम डिस्पोजल यूनिट के ज़रिए तमाम जो बारूदी मवाद है उसको नाकारा कर दिया गया है। कराची एक बार फिर बड़ी तबाही से बच गया। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाब कार्रवाई। बारूद से लदा मजदा ट्रक और 2000 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद बरामद। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल IG CTD और DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कराची से 40 किलोमीटर के फासले पर दहशतगर्द बारूदी मवाद तैयार कर रहे थे। दहशतगर्द कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाना चाहते थे। इब्तदाई तहकीकात में धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से लाया गया था। गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदही पर कराची के 6 मकामात पर छापे मारे गए। दहशतगर्द नेटवर्क के तानेबाने मजीद ब्रिगेड और बशीर इज्जत से मिलते हैं।
छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कारोबार की तरक्की से बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत समीडा के बिजनेस प्लान से मुतालिक इजलास। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग के लिए रोड मैप पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कारोबारी अफराद को आसान शराइत पर कर्जे देने के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत कर दी। तमाम सूबों को उनके जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, सूबे के हिसाब से पैसा मिलता है। पंजाब को पैसा ज्यादा मिलता है। ये एक बिल्कुल झूठ और गलत बात है। आपने कभी इस बहकावे में नहीं आना कि वो सूबा जो है वो ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पास पैसा है। ये सूबा इसलिए महरूम ज्यादा है क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत ही नहीं है दुनिया। पंजाब को ज्यादा पैसा मिलने का झूठ बोला जाता है। पैसा हर सूबे के पास है, सिर्फ काम करने की नीयत और इरादे की कमी है। तमाम सूबों को आबादी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अवाम के टैक्स का पैसा अवाम पर खर्च किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरुका से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के तलबा हमारे मेहमान हैं। आप पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले लोग हैं। पंजाब में पहली बार कोई खातून वज़ीर आला बनी है, जो मिसाल है कि ख़वातीन कहीं भी पहुंच सकती हैं। 5 साल में 5 लाख खानदानों को घर बना कर देंगे। पाकिस्तान और चीन का खित्ते समेत दुनिया में अमन, तरक्की, खुशहाली के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़, दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। स्ट्रेटेजिक राब्ते मजबूत बनाने और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ पर भी मुत्तफ़िक़। पाक चीन वज़राए ख़ारजा 7वीं स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। फ़रीक़ैन का बुनियादी मफादात से मुताल्लिक़ उमूर पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का एआदा। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी, अवामी और सकाफ़ती तबादलों में ताउन गहरा किया जाएगा। पाकिस्तान ने अपने मालियाती शोबों के लिए चीन की हिमायत को सराहा। अफ़गान सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने की अपील की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेशी नाज़िमुल उमूर से साबिक वज़ीर आज़म के इंतकाल पर ताज़ियत की। कहा कि बेगम ज़िया को पाकिस्तानी अवाम मुखलिस दोस्त और खैरखाह के तौर पर याद करते हैं। उन्होंने एक लाजवाल और मुतासिर को मीरास छोड़ी है। बांग्लादेश में भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद मुझसे आकर मुलाकात की। ये मुलाकात 6-7 सेकंड से ज़्यादा नहीं थी। मैंने उनका हाल दरियाफ़्त किया। जयशंकर की जानिब से मुसाफ़ा मेरे लिए हैरान कुन था। स्पीकर अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में दौरे बांग्लादेश पर ब्रीफिंग दी। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात और अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुताल्लिक़ उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम। पहली बार 100 इंडेक्स 1,82,000 की सतह पर बंद। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 3,373 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के दौरान 4 नफ्सियाती हदें उबूर हुई। स्टॉक मार्केट में 62 अरब रुपए मालियत के 63 करोड़ हिस्से के सौदे हुए। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में 6 रोज़ के दौरान खुदकुशी का दूसरा वाक़या। तालबा ने छत से छलांग लगा दी। जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी तालबा के इलाज के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील। डॉक्टर्स के मुताबिक तालबा की हालत तशवीशनाक है। टांगे, हाथ और पसलियाँ फ्रैक्चर हुई। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करते हुए ऑनलाइन क्लासेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रजिस्ट्रार अली असलम के मुताबिक तालबा की हालत खतरे से बाहर। तालबा की 90% से ज़ायद हाज़िरी है। क्लास में भी बेहतर परफॉर्मेंस है। मेंटल हेल्थ से मुताल्लिक़ कुछ नहीं कह सकते।
कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मंगोपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से 7 साला बच्चा आरिफ जाँ बहक। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया। जाँ बहक होने वाले बच्चे की वालिदा का 3 साल कबल इंतकाल हो गया था। वालिद अब्बास ने कहा कि वाटर टैंकर के ड्राइवर ने कान में हैंड फ्री लगाई हुई थी। लोगों ने आवाज़ देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने लोगों की आवाज़ नहीं सुनी। वाटर टैंकर वाले चंद पैसों की लालच में बच्चों को रोंद रहे हैं। मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। रवासा जान की बाजी हारने वालों की तादाद 4 हो गई। कराची के सिविल अस्पताल से 3 माह का बच्चा अगवा। वाक़े का मुकदमा थाना ईदगाह में दर्ज। पुलिस ने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली। मगवी बच्चे की वालिदा के मुताबिक 24 दिसंबर को बीमार बच्चे को लेकर अस्पताल के लिए घर से निकली। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में खातून को एक मर्द के साथ बच्चे को शोबा अमराज अतफाल से बाहर ले जाते देखा जा सकता है। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। मुल्क के बालाई इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में झीलें जम गईं। बर्फबारी के बायस पहाड़ सफ़ेद हो गए। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात की रौनकें बढ़ गईं। मलका को हिसार मरी में बर्फबारी के बाद जब धूप निकली तो नज़ारे और भी दिलफरेब हो गए। खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों ने तफरीही मकामात का रुख किया। सयाह कुदरत के हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। स्विट्जरलैंड की सड़कें, फुटपाथ और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। शदीद सर्दी और मुसलसल बर्फबारी के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। उधर स्वीडन में बर्फानी तूफ़ान ने तबाही मचा दी। तूफ़ान की वजह से मुतादिद परवाज़ें मनसूख कर दी गईं, जबकि ट्रेनों की आमद व रफ्त की मुअत्तली के बायस हज़ारों अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड कोलंबो पहुंच गया। प्लेयर्स 2 ग्रुप्स में श्रीलंकन दारुल हुकूमत पहुंचे। आइलैंडर्स से सीरीज में सलमान अली आगा पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। शादाब खान की कंधे की सर्जरी के बाद स्क्वाड में वापसी हुई है। पाकिस्तान टीम कल प्रैक्टिस सेशन करेगी, जिसमें स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे। दोनों टीमों के दरमियान तमाम मैचेस जंबोला में 7, 9 और 11 जनवरी को खेले जाएंगे। तीन मुल्की अंडर 19 क्रिकेट सीरीज का फाइनल कल खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें एक्शन में होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 पर शुरू होगा। दोनों टीमों के लीग मैचेस बारिश की वजह से नामुकम्मल रहे थे। पाकिस्तान ने इवेंट की टॉप टीम की हैसियत से फाइनल में जगह बनाई। अफगानिस्तान की टीम 4 मैचेस में सिर्फ 1 पॉइंट हासिल कर सकी। एशिया सीरीज का आखिरी टेस्ट दूसरे दिन 3 विकेटों पर 211 रन से आगाज करने वाली इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 384 रन बनाकर आउट हो गई। जो रूट 160 और हैरी ब्रूक 84 रन बनाकर नुमाया रहे। सिडनी में दूसरे दिन खेल के अख्ताम तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों पर 166 रन बना लिए। जैसे को तैसा भारत को एक और धचका। बांग्लादेश ने IPL की नशरियात पर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पहले ही अपनी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत न भेजने का ऐलान कर चुका है। हुकूमत बांग्लादेश की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि भारतीय लीग पर पाबंदी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए लगाई गई है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद IPL टीम से बाहर किया गया था।
शाहिद आफरीदी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भारत टीम ना भेजने के फैसले की हिमायत कर दी। कहा, आईसीसी का इंडिया के हक में झुकाव नुमाया तौर पर नजर आता है। हालांकि ये इदारा सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि तमाम मेंबर ममालिक के लिए बनाया गया है। आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। आईसीसी पर अब ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बांग्लादेश के मैचेस किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल करे। और बॉक्स ऑफिस पर अवतार का कब्जा बरकरार है। मशहूर साइंस फिक्शन सीरीज का तीसरा हिस्सा फायर एंड ऐश इस हफ्ते भी शायकीन की तवज्जो का मरकज रहा। वीकेंड पर $40 मिलियन कमाए और हफ्ते की सबसे कामयाब फिल्म का एजाज अपने पास रखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।